फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट ललिता टंडन आज आपके साथ बात करूंगी कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। कन्या राशि जो कि बुध की राशि है और बहुत ही एक अच्छी राशि मानी जाती है, व्यापारी राशि मानी जाती है। तो चलिए उस पर हम चर्चा करें कि अक्टूबर के महीने में आप लोगों के लिए क्या क्या है। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए। ये सब हमारे लिए कहना ज़रूरी होता है क्योंकि आप सब की वजह से ही हमारे चैनल जो हैं वो आगे जाते हैं। तो आप लोगों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। कन्या राशि वालों का गोचर में किस तरह प्लैनेट बैठे हुए हैं पहले मैं वो आपको बताती हूँ। आपके कन्या राशि के लगन में ही सूर्य, मरकरी और केतु ये तीनों जो हैं युति बनाकर बैठे हुए हैं। 3 प्लैनेट्स आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, यानी कि 6 नंबर में ही बैठे हैं। उसके बाद 7वें घर में, आय के घर में आपके वीनस बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो हमारे बहुत ही लग्जीरियस प्लैनेट होते हैं, बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं जिनसे हमें घर में धन धान्य लक्ष्मी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। उसके बाद आपके शनि जो है 6ठे घर में बैठे हैं। ये रोग ऋण का घर होता है, लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर, जहाँ शनि स्वयं बैठते हैं वहाँ पर बहुत अच्छा करते हैं, उनकी दृष्टियों से प्रॉब्लम होती है। और राहु आपके जो है 7म घर में बैठे हैं, 7वें घर में आपके राहु बैठे हुए हैं। और गुरु आपके धर्म के घर में यानी कि 9th हाउस में बैठे हुए हैं। मंगल आपके व्यापार के घर में 3रे घर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ से जो मंगल है आपके, वो आपके लिए बहुत अच्छे व्यापार के घर में बैठे हैं। ऊर्जा का प्लैनेट है, एनर्जी का प्लैनेट है, तो यहाँ पर आपके लिए समय अच्छा है। अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर मंगल की 7वीं दृष्टि देखें तो आपके सुख के भाव पर पड़ रही है, यानी यहाँ पर आपको मंगल की जब दृष्टि 7वीं सुख के भाव पर पड़ रही है, यहाँ वैसे तो ऊर्जा रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनको किसी तरह का कष्ट हो सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसका धैर्य से सामना करना चाहिए। आजकल बहुत सारी सीजनल चीजें भी चल रही हैं, तो अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा समय नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो है लगन में ही मरकरी उच्च के होके बैठे हुए हैं। और मरकरी बुध यानी कि व्यापार का, बुद्धि का कारक होता है, और बुध को हमारे गणेश जी रूल करते हैं। तो गणपति बप्पा के बिना तो हमारा कोई काम ही नहीं होता। हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद कोई काम करते हैं। और जब बुध उच्च के होके बैठते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और उनके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। यहाँ पर सूर्य के साथ, सूर्य भी यहीं पर है और बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए या जिनकी भी कुंडलियों में ये योग होते हैं उन्हें धन धान्य और इन चीज़ों की कमी नहीं होती, घर परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, घर, बुद्धि, संतान, ये सब चीज़ें उनके पास होती ही होती हैं। केतु यहाँ पर भी युति बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको 1-2 छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जो मैं आपको भी बताऊंगी। अक्टूबर का महीना अगर देखें, 9th हाउस में आपके गुरु बैठे हुए हैं। गुरु यहाँ पर बैठकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छे धर्म के कार्य करेंगे। आप धार्मिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे। घर परिवार में आपके कोई नया कार्य हो सकता है, या आप कोई नई चीज़ें ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, या नया घर ले सकते हैं। गुरु के दर्शन करिए, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। यहाँ पर गुरु 9th हाउस में बैठकर आपको बहुत सारी उपलब्धियाँ देंगे, उच्च पद दे सकते हैं, या आपको यश मान सम्मान दे सकते हैं। यहाँ तक कि आपको धर्म के कामों से भी लाभ होगा, धार्मिक कार्यों में भी आपको लाभ होगा। अगर आप किसी धार्मिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आपको मान सम्मान और संपदा मिल सकती है। इसी के साथ साथ 7म भाग में राहु बैठे हैं, पत्नी का घर है, साझेदारी का घर है, तो आपके धन धान्य में तो कोई कमी होने नहीं वाली है। बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे क्योंकि आपके आय के ही घर में जो है शुक्र बैठे हुए हैं, तो यहाँ आप खर्चा भी खूब करेंगे और विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। आप कोई नई नई चीज़ें खरीद सकते हैं, घर को रेनोवेट कर सकते हैं, वाइट वॉश वगैरह करा सकते हैं, और इन त्योहारों पर आप बहुत अच्छा सब कुछ करेंगे। मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है,
और वो ये है कि आपको कोई भी कार्य अपनी हैसियत से बाहर जाकर नहीं करना है, क्योंकि फिर आगे जब प्लैनेट चेंज होते हैं तो तब आपको धन की कमी महसूस हो सकती है। इसलिए अपने ही लेवल पर आप खर्चे करेंगे तो उससे आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि यह खर्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों पर भी खर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ शनि आपके जो हैं वो छठे घर में बैठे हैं। यहाँ पर आप कोई अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं, कंपटीशन टेस्ट में भी आप अच्छा कर सकते हैं। वैसे शनि की 7वीं दृष्टि सीधा आपकी 12th हाउस पर पड़ रही है, तो वहाँ पर आपका खर्चा भी हो सकता है और थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटे छोटे 1-2 उपाय बता रही हूँ, इनको करिए, इनसे लाभ होगा। कुल मिलाकर त्योहार आपके पहुंच जाएंगे। आप बहुत अच्छे तरह से सारा कुछ करेंगे। बस छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस समय का पूरा लाभ उठाएंगे और अक्टूबर का महीना आपके लिए बल्ले बल्ले होगा। तो करना क्या है, आपको एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को हनुमान मंदिर पे जाकर हनुमान जी पर बूंदी के लड्डू चढ़ाइए, एक गुलाब की माला चढ़ाइए और उसके साथ एक जनेऊ अर्पण करिए। हो सके तो चांदी के वर्क भी लगाइए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और आपके माता पिता के कष्ट को भी दूर करेंगी और व्यापार में आपके बहुत ज्यादा तेजी करेंगी। और उसके साथ साथ आप शंकर भगवान पर काले तिल चढ़ाइए दूध में डालकर, उससे भी लाभ मिलेगा। एक मुट्ठी शनिवार को काले तिल जो हैं वो आप पीपल पर भी अर्पण करिए। ये सब चीजें करने से आपके घर में सुख शांति रहेगी और किसी तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़ी सी अगर आप कर सकते हैं तो दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं या किसी बीमार आदमी को कुछ भी ऐसा दे सकते हैं जो उसके काम का हो और वो ले ना पा रहा हो। नहीं तो आप गुरुद्वारे में जाकर लंगर में दान कीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपकी सारी चीजें जो है वो अच्छी हो जाएंगी। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।